दिल्ली से। आलोक, आज भी बारिश हो रही नहीं हो रही वहां पे? बिल्कुल सुबह से ही ठीक ठाक बारिश हो रही है यहाँ पर। लेकिन इसी बारिश में जो 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री ने बुलाया है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। और मैं बता दूं कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें रहेंगी, उसमें 4-5 मुद्दे अहम है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग वाला। काफी लंबे समय से मुद्दा ये चल रहा है। जीओएम जो इसमें बनी थी उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, उसमें कोई आम राय नहीं बन पाई। तो अब कुल मिलाकर फिर जो गेम जो है जीएसटी काउंसिल के पाले में है। अब देखना होगा कि वो लोग इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि 28% जीएसटी लगाने की बात थी, लेकिन किस अमाउंट पर लगेगा इन तीनों कैटेगरी में, वो उस पे चर्चा हो सकती है। उस पर हालांकि मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि इस पर कोई फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन इस पे चर्चा जरूर होगी। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है कि क्या सस्ता हो सकता है। तो सिनेमा मालिक जो है ना, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सिनेमा के अंदर जो खाने पीने की चीजें होती हैं वो सस्ती हो जाती हैं, सस्ती हो सकती हैं। अभी उस पर 18% जीएसटी लगता है एसी रेस्टोरेंट की तर्ज पर, उसको टेक अवे की तर्ज पर 5% किया जा सकता है। तो ये एक सस्ता हो सकता है। दूसरा, जो इंपोर्ट करने वाली जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन होती है, जिसमें कैंसर की मेडिसिन शामिल है, 93,000 रुपए की आती है, उस पर आईजीएसटी हटाया जा सकता है। और 2-3 और जो इंपोर्ट होने वाली ऐसी दवाई है उस पर से आईजीएसटी हटाया जा सकता है। तो जीरो आईजीएसटी पे ये दवाएं पेशेंट को मिलेंगी। इसके अलावा ये देखें, दो इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी है। एक, ऑटो सेक्टर को लेकर, ऑटो सेक्टर पर 22% अभी सेस लगता है एसयूवी कैटेगरी में। तो उसको लेकर क्लैरिफिकेशन इस बार फिर आएगा कि किस कैटेगरी को एसयूवी माना जाए। तो जो हमें जानकारी मिली है कि उसमें कहा गया है कि जो 4 मीटर से लंबी गाड़ियां हैं, 1500 सीसी इंजन वाली हैं और 170 ग्राउंड क्लियरेंस है, उसी को एसयूवी माना जाएगा और उसी पर 22% सेस लगेगा। और चौथा, पांचवा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टील स्क्रैप को लेकर। स्टील स्क्रैप को लेकर स्टील कंपनियां काफी समय से मांग करती हैं कि इसका जो आईटीसी हमें मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो स्टील स्क्रैप डीलर हैं वो असंगठित क्षेत्र के हैं, लिहाजा वो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है या रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो उनका ऐसे क्या होता है कि स्टील कंपनियों का आईटीसी मारा जाता है। तो ऐसे में उनका कहना है कि इसको रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म के जरिए इसको आईटीसी बहाल किया जाए, ताकि हमें जो 18% स्टील पर जीएसटी लगता है उसमें से 5% के करीब हमें आईटीसी बैक मिल जाए, वापस मिल जाए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंप्लायंस से जुड़े मुद्दे हैं। जीएसटी कलेक्शन आप देख ही रहे हैं कितना जबरदस्त हो रहा है। तो सरकार चाहती है इसको और बढ़ाया जाए। तो इस तरह कई सारे कंप्लायंस के मुद्दे हैं। जो बोगस कंपनियां रजिस्ट्रेशन कराती हैं उनका मुद्दा है। जीएसटी ट्रिब्यूनल का मुद्दा है, उसको आज अंतिम मुहर मिल सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे हैं जिस पर आज नजर रहेगी जीएसटी काउंसिल के ऊपर। काफी सारे इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं। 11 बजे शायद वो बैठक शुरू होगी। अभी तक तो कहा जा रहा है शाम 5:30 बजे के आसपास हो सकता है निर्मला सीतारमण मैम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। खैर, कब मीटिंग खत्म होगी उस पर सब डिपेंडेंट होगा, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे जिस पर शायद वो काउंसिल विचार विमर्श करता हुआ नजर आए। लोग रहेंगे दिन भर, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे होंगे जीएसटी काउंसिल की इस बैठक रिलेटेड, सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ब्यूटीफुली ऐसी क्लैरिटी के साथ आलोक समझा देंगे। आलोक, थैंक यू सो मच।